हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 3 जिसका नाम है धातु और अधातु। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नवी क्लास में हमने जो तत्व है उसके गुणों के बारे में पढ़ा होगा। तत्व की बात करते हैं सबसे पहले। तो तत्व होता क्या है? तत्व वह होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। मतलब पदार्थ की सबसे शुद्धतम जो अवस्था होती है उसको हम तत्व कहते हैं। उसके बाद में चलते हैं, इस जो पाठ है ये अपना धातु और अधातु का, उसमें हम धातु और अधातु को वर्गीकृत करेंगे अलग अलग गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुणों के बारे में। तो जो धातु होता है उसके जो भौतिक गुण हैं वो बिल्कुल सामान्य से होते हैं। सबसे पहले जो धातुओं के उदाहरण हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, जिंक है, ये सारी की सारी धातुएं हैं। तो इन धातुओं के ऊपर हम एक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कॉपर का तार लेते हैं या फिर मैग्नीशियम के नमूने लेते हैं और इनके ऊपर हम रेगमाल रगड़ते हैं। क्या रगड़ते हैं? रेगमाल रगड़ते हैं। तो रेगमाल रगड़ने से जो एल्यूमिनियम या कॉपर की जो सतह है उसमें हम देखते हैं कि चमक आ जाती है। तो सबसे पहले हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो धातु है उसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। तो सबसे पहला अपना गुण हो गया कि जो धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। उसको धात्विक चमक के रूप में हम विज्ञान में दर्शाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। कठोर का मतलब यदि उनको हम दबाएं तो आसानी से दबाया नहीं जा सकता। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारी कठोर धातुएं होती है। और यदि सोडियम की बात करें हम, तो सोडियम एक नरम धातु होती है। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, तो इसमें सोडियम अपवाद हो जाएगा अपना। सोडियम एक नरम धातु है। उसके बाद में सामान्य धातुओं के लिए हम याद रखेंगे कि धातुएं कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ये नहीं कह सकते कि सभी धातुएं एक समान कठोरता वाली होती है, नहीं। उसके बाद में जो अगला गुण है वो होता है इनका आघात वर्धनीयता। तो जो धातु होती है, जैसे अपना तांबा है, लोहा है, तो इनकी पीट पीट कर हम चद्दर बना सकते हैं। चद्दर का मतलब एक टिन के रूप में है। तो ये आघात को बर्दाश्त करने वाली होती है। तो इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे सोना और चांदी, सोना और चांदी जो धातु होती है वो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होती है। उसके बाद में अगला जो गुण है उसके बारे में हम बात करेंगे, तन्यता। तन्यता को हम कैसे समझेंगे कि जैसे कॉपर है, आयरन है, तो उनको जब हम लंबाई में खींचते हैं तो वो तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जो ये गुण होता है धातुओं का, ये तन्यता कहलाता है। ये गुण कौन सा कहलाएगा? तन्यता कहलाएगा। उसके बाद में बात करेंगे जो धातु है वो ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। इसको हम प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे कि चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें एक धातु का तार लिया गया है और इसको एक सिरे से हम गर्म कर रहे हैं और एक सिरे पे हम देख रहे हैं कि पिन चिपकाई हुई है मोम से। तो जैसे जैसे हम इसको गर्म करते हैं हम जानते हैं कि जो धातु है वो ठोस अवस्था होती है। यहाँ जो धातु है वो ठोस अवस्था होती है और उसमें जो कण हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो यहाँ जो ऊष्मा का जो चालन होगा वो विधि होगी चालन विधि। यहाँ ऊष्मा कौन सी विधि के द्वारा चालित होगी? चालन विधि के द्वारा। तो इस प्रयोग के अंत में हम देखेंगे कि ये जो
पिन चिपकाई गई है मोम से, ये लास्ट में दूर हो जाएगी इस धातु की छड़ से। तो इस प्रयोग द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो धातु है वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं और इनका गलनांक भी सबसे ज़्यादा होता है। गलनांक क्या होता है किसी भी धातु का? वह बिंदु जिस पर वह पिघल जाता है। यहाँ सिल्वर और कॉपर ये ऊष्मा के सबसे बड़े सुचालक हैं। उसके बाद में जो अपवाद हैं, इसमें आता है लेड का और मरकरी का उदाहरण। अपवाद जो होते हैं उनमें कुछ गुण होते हैं, वो हटकर होते हैं सामान्य धातुओं से। तो यहाँ जो लेड मतलब शीशा है और मरकरी है, वो दोनों ऊष्मा के कुचालक होते हैं। उसके बाद में ये एक परिपथ दिखाया गया है जिसमें हमको ये प्रदर्शित किया गया है कि कौन सी धातु ऊष्मा की चालक होती है और कौन सी कुचालक होती है। उनकी जांच करने के लिए ये परिपथ है अपने पास। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो धातु है वो ऊष्मा की तो सबसे सुचालक होती है, लेकिन धारा उसमें बहती है या नहीं बहती है। जैसे जो क्लिप लगा रखी है हमने ए और बी, इन क्लिप के बीच में यदि हम किसी धातु का टुकड़ा लगाते हैं तो बल्ब अपना जलता है, और यदि कोई कुचालक धातु का टुकड़ा लगाते हैं जैसे लेड है, मरकरी है, तो ये जो बल्ब है अपना ये रोशनी नहीं देगा। उसके बाद में अगला जो गुण है धातुओं का वो है ध्वनिकता। ध्वनिकता गुण कौन सा होता है कि जैसे ही हम किसी धातु की परत के ऊपर कोई चोट मारते हैं तो उसमें टन की आवाज़ आती है। जैसे अपने स्कूल की घंटी बजती है, उसमें भी टन की आवाज़ आती है। तो ये जो गुण है वो है ध्वनिकता या सोनोरस जिसको बोलेंगे हम। उसके बाद में अधातु की बात करेंगे तो अधातुओं के उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले तो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ अधातु ध्रुव भी होती है जैसे ब्रोमीन। इसके अलावा जो सारी अधातुएं होती है वो या तो ठोस होती है या फिर गैस होती है। उसके बाद में जो सारणी दे रखी है अपनी धातु और अधातु से संबंधित, तो उसमें तत्व का नाम लिख लेना है, उसका प्रतीक हमको याद करना है, और सतह देखनी है उसकी चमकदार है या नहीं है, उसमें कठोरता का गुण है या नहीं है, वो आघातवर्धनीय है या नहीं है। तो ये सारे के सारे धातुओं के गुण यहाँ सारणी में आ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कई जो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अपवाद हैं उन धातुओं के बारे में। तो जो मरकरी होती है अपनी, मरकरी का मतलब पारा, तो वो जो धातु होती है वो अपवाद स्वरूप होती है, क्योंकि सभी धातुएं लगभग कमरे की ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो पारा होता है वो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद में जो गैलियम और सीजियम, ये भी पिघलने वाली धातुएं हैं। यदि गैलियम और सीजियम है, इनका गलनांक बहुत कम होता है, जबकि जो मरकरी है उनका गलनांक ज़्यादा होता है। तो अगला जो अपवाद है हमारा वो आयोडीन अधातु है। ये चमकीला होता है। सामान्यतः जो अधातु होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे अपर रूप की। तो एक ही तत्व के ऐसे रूप जो
भौतिक गुणों में समान लेकिन रासायनिक गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, वो हमारे अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के जो अपर रूप है हमारे हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरन, 3 प्रकार के कार्बन के अपर रूप होते हैं। जो हीरा है वो भी एक अपर रूप है और हीरा सबसे कठोर सतह के लिए जाना जाता है। कार्बन का जो एक अन्य अपर रूप है वो ग्रेफाइट होता है, वो सुचालक होता है, जिसकी सहायता से अपनी जो पेंसिल है उसका निर्माण किया जाता है। यहाँ जो हीरा और ग्रेफाइट है, इन दोनों में आणविक जो संरचना होती है उसके अंतर के कारण इनमें सुचालकता का गुण पाया जाता है। उसके बाद में जो क्षारीय धातु होती है जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको क्षार धातुएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो ऑक्साइड होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। यहाँ जो क्षारीय धातु है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये मुलायम होती है, इनको चाकू से हम काट सकते हैं। तो ये कुछ विशेष गुण थे जिनको हम अपवाद स्वरूप भी ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि अधिकांश जो अधातु है वो ऑक्साइड प्रदान करती है। जो अधातु की ऑक्साइड है वो जल में घुल के क्या देगी, अम्ल देगी। तो अधिकतर जो क्षारीय धातु है वो धातु का क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण करेगी। तो ये थे सारे के सारे जो धातु हैं अपने, उनके भौतिक गुण। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से उसमें अपवाद होते हैं। तो इस वीडियो में केवल अपना ही